हम लोग अभी इस हफ्ते की शुरुआत तक वेंसडे तक हमारा मूड ठीक ठाक ही था, लग रहा था कि वर्स्ट इज ओवर, लेकिन फिर ये अमेरिकी बाजारों ने हिला दिया। क्यों हुआ ऐसा, क्या हो गया? संभले ही थे कि वापस आप बाजार फिसल चलते हुए दिख रहे हैं। और जो हम कल बात कर रहे थे, जो फेड चेयरमैन साहब की कमेंट्री आई थी जिस पर बाजारों ने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया, इनफैक्ट डेज हाई पर बंद हुए थे कल। आई थिंक उसी का आज फिर रिएक्शन आपने आते देखा। तो इन्फ्लेशन की जो चिंता है वो दुनिया भर के बाजारों में हावी है, हमारे बाजारों के लिए भी हावी है, और उसी का इम्पैक्ट आप आते हुए देख रहे हैं। और देखिए डाउ कल 2 साल में सबसे बड़ी गिरावट है इंट्राडे ने। आखिरी बार ऐसी गिरावट हमने जून 2020 में देखी थी। तो वहां से देखिए 2 साल में सबसे बड़ी गिरावट है। 1165 अंक फिसलकर दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। मार्च 2021 यानी कि 14 महीने के निचले स्तर पर आपको डाउ जाते हुए दिख रहा है, और डाउ तो कम गिरा है। इसके सामने S&P 500 देखिए 4%, नैस्डैक देखिए 4.5% फिसला है। तो वहां पर और ज्यादा बिकवाली का दबाव आया है। अक्रॉस सभी सेक्टर्स आपने बिकवाली देखी है। स्मॉल कैप जो 2-3 दिनों से आउट परफॉर्म कर रहे थे, वो भी कल हमने 3.5% गिरते हुए देखे हैं। रसल 2000 जो इनका इंडेक्स है, तो कोई भी ऐसी छुपने की जगह नहीं थी। अक्रॉस द बोर्ड हैवी सेलिंग प्रेशर आपने अमेरिकी बाजारों में आते हुए देखा है। कंज्यूमर स्टॉक्स यहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर था, क्योंकि एक तो जो रिटेल बिक्री का आंकड़ा आया था वो तो अच्छा था, पर जो हम नतीजों के हाईलाइट कर रहे थे, वॉलमार्ट 11% फिसला था क्योंकि मार्जिन आउटलुक और गाइडेंस कमजोर थी। उसी तरह एक और इनका बड़ा रिटेलर है टारगेट, ये शेयर कल 24% टूटा है एक ही दिन में, क्योंकि नतीजों ने किया है निराश, और अगेन कॉस्ट प्रेशर, इन्फ्लेशन प्रेशर्स की वजह से आने वाला आउटलुक भी खराब दिख रहा है। तो कंज्यूमर सेक्टर में सबसे ज्यादा आपने गिरावट देखी। ऑफ कोर्स नैस्डैक सबसे बड़ा हैवी वेट है, वहां पर देखिए सभी दिग्गजों में आपने क्या क्या बड़ी गिरावट देखी है। Amazon 7%, टेस्ला 6.5%, एप्पल 5.5%, मेटा 5%, अल्फाबेट और ट्विटर भी लगभग 4% टूट कर आए हैं। तो दिखा रहा है कि क्वांटम ऑफ सेलिंग तो है, बट क्वांटम ऑफ सेलिंग कितनी ज्यादा है। और ये सारे बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, मल्टी बिलियन डॉलर मार्केट कैप की कंपनी है, और वहां पर आप ऐसी बड़ी गिरावट देख रहे हैं, तो फिर बाकी शेयर्स में क्या होगा वो आप समझ सकते हैं। तो अक्रॉस द बोर्ड हैवी सेलिंग प्रेशर हमने आते हुए देखा है, जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। सिमिलर एक्शन आपने यूरोप में भी देखा है, हालांकि इतनी बड़ी गिरावट नहीं थी, बट 1 से 1.5% यूरोप के बाजार फिसले हैं। वहां पर भी इन्फ्लेशन का डेटा आया था, काफी ज्यादा है। यूके में तो इन्फ्लेशन इनफैक्ट 9% पर है, 40 साल की ऊंचाई। तो ग्लोबली ये इन्फ्लेशन का प्रेशर पड़ते हुए दिख रहा है। कच्चा तेल जैसे आप बता रही थी, कल से आज देखें तो लगभग $4 गवा चुका है, 110 पर आ गया है ब्रेंट। यूएस में उत्पादन बढ़ने की वजह से हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल पर थोड़ा प्रेशर पड़ा है, कोई ज्यादा नहीं, बट हल्का सा प्रेशर जरूर आते हुए दिखा है। सोना चांदी दायरे में थे। बेस मेटल्स में गिरावट आई है, 2 दिनों से हम देख रहे हैं, हम यहां पर वापस गिरावट लौटी है। सभी बेस मेटल्स में प्रेशर था, और निकल 2.5 महीने के निचले स्तर पर आते हुए दिखा है। डॉलर इंडेक्स 3 दिनों के बाद थोड़ा रिकवर हुआ है, 104। सो ओवरऑल ये इन्फ्लेशन की चिंता वापस आ गई है, और कहीं भी छुपने की जगह नहीं दिख रही है, इसलिए आप देख रहे हैं SGX 2% नीचे है इस समय। और दीपांशु, ऐसा लगता है कि चाहे इक्विटी स्पेस हो या कमोडिटी स्पेस, कहीं पे भी आपको एक डिसाइसिव मूवमेंट, एक मोमेंटम दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमें इस तरह की वोलेटिलिटी के लिए शायद अब तैयार रहना पड़ेगा।